अब हमारी आ गई मेरे भाई अगली सभ्यता के बारे में जानकारी। और अगली सभ्यता का नाम है मेरे भाई कौन सा? मोहन जोदड़ो सभ्यता, या फिर आप लिख दो मोहन जोदाड़ो सभ्यता लिख दो। एक ही बात है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोहन जोदाड़ो सभ्यता। अब मोहन जोदाड़ो सभ्यता की भी वही बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले आपको लोकेशन याद रखनी है कि कहाँ है। इसके बाद में आपको इसकी खोज याद रखनी है। खोज के बाद में इसकी नदी याद रखनी है कि भैया कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई। और इसके बाद में इसके आपको क्या याद रखने होंगे? उपनाम याद रखने होंगे। बस इसके बाद में विशेषता अगर आपके याद आती है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं भी आती तो भी काम चला देंगे एक बार के लिए तो। लेकिन फिर भी हमें विशेषता में दो तीन बातें तो याद रखनी होगी, क्योंकि वो वाली बातें जरूरी है। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर मैं बात बताऊं कि भैया सिंधु मोहनजोदाड़ो सभ्यता कहाँ है, तो मोहनजोदाड़ो सभ्यता भी मेरे भाई कहाँ है? पाकिस्तान में ही है। कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदाड़ो सभ्यता है, ये भी आपकी पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान का कौन सा प्रांत है मेरे भाई? वो है मेरे भाई सिंध प्रांत। कौन सी? सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत में अगर जिला पूछे तो मेरे भाई लरकाना जिला बताना होगा। कौन सा जिला? लरकाना जिले में ये सभ्यता स्थित है। कौन सी? तो मोहनजोदाड़ो सभ्यता। इस सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो 1922 में। किसके द्वारा? तो राखल दास बनर्जी, या रखाल दास बनर्जी लिख दो, या राखल दास बनर्जी लिख दो, बात एक ही है। इसे कोई भी बात का फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है मेरे भाई। तो राखल दास बनर्जी के बारे में आप ये पॉइंट याद रख लेना। ठीक है। नदी की बात की जाए तो नदी है मेरे भाई सिंधु। नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था। पाकिस्तान में है मेरे भाई। आगे उपनाम की बात की जाए तो इसे कहा जाता है मेरे भाई, इसे क्या बोला जाता है? तो नंबर एक बोला जाता है इसे मर्तकों का टीला। क्या बोला जाता है? मर्तकों का टीला कहा जाता है। ये बात आप याद रख लेना। इंग्लिश में इसे बोला जाता है माउंट ऑफ डेड के नाम से जानते। किस नाम से? माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। माउंट ऑफ डेड का मतलब ये हो गया कि मर्तकों का टीला। इंग्लिश बता दो। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है? तो इसके अलावा इसे सिंध का बाग कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सिंध का बाग। और इसके तीसरा इस चौथा इसका नाम है वो है मेरे भाई सिंध का नखली स्थान भी इसे कहा जाता है। अब मेरे भाई एक बात और याद रख लेना। वो कौन सी बात है? कि इसे मर्तकों का टीला जरूर कहा जाता है, लेकिन इस सभ्यता से आपको नोट डाल के लिखना है कि कब्रिस्तान के अवशेष नहीं मिले हैं, है ना। कब्रिस्तान के अवशेष नहीं मिले हैं, ये बात आप याद रख लेना। कब्रिस्तान के अवशेष बिल्कुल भी नहीं मिला है। मतलब यहां से हमें क्या मिला है? तो कब्रिस्तान का अवशेष नहीं मिले, जबकि इसे मृतकों का टीला जरूर कहते हैं, लेकिन कब्रिस्तान का अवशेष नहीं मिला। तो यहाँ पर सर्वाधिक किसके अवशेष मिले हैं मेरे भाई? आपको याद रखने हैं कि सर्वाधिक कुओं का अवशेष मिला है। कौन सी ऐसी सभ्यता है भारत में, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जहां पर सर्वाधिक कुओं का अवशेष मिला है? तो मोहनजोदाड़ो। और कब्रिस्तान का अवशेष कौन सी सभ्यता में नहीं मिला है? तो आपको बताना होगा मेरे भाई, मोहनजोदाड़ो सभ्यता में कोई किसी प्रकार के कब्रिस्तान का अवशेष नहीं मिला है। याद रख लेना। ठीक है, आगे चले। अब देखो यहां से हमें क्या क्या विशेषताएं मिली है। विशेषता, इस वाली सभ्यता की विशेषता जरूरी है। इस वाली सभ्यता की क्या जरूरी है? विशेषताएं जरूरी है, क्योंकि विशेषताएं आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब विशेषता की बात की जाए मेरे भाई, तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा नंबर एक, विशाल स्नानागार। क्या नाम याद रखना होगा? विशाल स्नानागार याद रखना होगा, क्योंकि स्नानागार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। स्नानागार का मतलब ये हो गया बाथरूम। आप समझ रहे हो ना कि वो 39 फीट लंबा है, 23 फुट चौड़ा है, 8 फीट गहरा है। याद रख लेना, है ना। 39 × 23 × 8 है, याद रख लेना। 39 × 23 × 8 ये है इसका साइज है मेरे भाई। यानी कि अगर इसे पूछा जाए तो मार्शल ने इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। मार्शल ने इसे क्या कहा है? तो आश्चर्यजनक निर्माण का है। जॉन मार्शल की बात कर रहा हूं मैं।
जॉन मार्शल है वो ये कहता है कि मेरे भाई ये तो विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है, याद रख लेना, ठीक है। विशाल स्नानागार बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद में आपसे पूछा जाए विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार कहाँ मिला है, तो आपको बताना है कि विशाल अन्नागार भी मोहनजोदाड़ो सभ्यता से मिला है। ये दोनों चीजा भी अठे मिलेड़ी है। विशाल अन्नागार भी मिला है। महाविद्यालय के भवन कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, है ना, एक आपको याद रखना है मेरे भाई, महाविद्यालय भवन मिले, इसका मतलब शायद हो सकता है वो महाविद्यालय भवन है तो बच्चे पढ़ते होंगे मेरे भाई। और महाविद्यालय भवन के अलावा कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक डांसर की मूर्ति मिली है जो कांस्य की बनी हुई डांसर। मतलब इनको मतलब ये हो गया मेरे भाई, एक बात आप याद रख लेना हमेशा जीवन में, वो कौन सी बात है, तो वो ये बात है मेरे भाई कि जब से मनुष्य पैदा हुआ है ना, तब से लेकर जब तक पृथ्वी में मनुष्य समाप्ति हो जाएगा ना, तब तक हमेशा मनुष्य दो चीजों का हमेशा मनुष्य के मन में रह ही रहेगी। जब से मनुष्य पैदा हुआ तब से मनुष्य के मन में दो बात का तो मन में विचार पक्का आता है, शराब और शवाब, है ना। जब मनुष्य पैदा हुआ था ना तब भी उसके मन में शराब की इच्छा थी, और आज भी मनुष्य के मन में शराब की इच्छा है। और शराब पीने के बाद में शवाब का पक्का ख्याल आता है, ये बात तो हर व्यक्ति को पता है। मतलब पहले भी लोग शराब पीने के बाद में महिला का डांसर देखते थे, आज भी लोग देखते हैं मेरे भाई। तो शराब और शवाब ये पुरुष के जीवन का एक हिस्सा है ना। इसके बगैर पुरुष मनोरंजन, अगर आप किसी को ये बोल दो, आप किसी साथी को ये बोल दो, बोले भाई आजा चले घूमने चले, तो पहले क्या बोलेगा, बोले पार्टी हो सी की, पहले यही बात बोलेगा वो, क्योंकि मनुष्य की फितरत ही ऐसी है। तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, और अगला आपको याद रखना है पुजारी या फिर योगी की मूर्ति। पुजारी या फिर योगी की मूर्ति कहाँ मिली है मेरे भाई, तो पुजारी या फिर योगी की मूर्ति है वो इसी सभ्यता से मिली है। कौन सी सभ्यता, तो आपको याद रखनी है मोहनजोदाड़ो सभ्यता। बोलो बातें समझ में आई ना। अब एक और बात आपको याद रखनी है, और वो ये बात है मेरे भाई कि यहाँ पर एक इतिहासकार है जिसका नाम है KUR कनेडी। क्या नाम है, KUR कनेडी को इस मोहनजोदाड़ो सभ्यता से एक कंकाल मिला है। क्या मिला है, एक मनुष्य का कंकाल मिला है। ये कंकाल मनुष्य का है, मैंने नाम नहीं लिखा है, समझ लेना, कंकाल मनुष्य का मिला है। इस मनुष्य के कंकाल में KUR कनेडी को मलेरिया रोग का साक्ष्य मिला है। किसका, तो आप याद रख लेना कि KUR कनेडी है, उस KUR कनेडी को इस सभ्यता से क्या मिला है, एक कंकाल मिला है, और उस कंकाल में मलेरिया रोग का साक्ष्य मिला है। तो आपको एक बात तो पता चली होगी कि शायद हो सकता है इस सभ्यता का विनाश मलेरिया रोग की वजह से हुआ। जैसे अभी थोड़े टाइम से पहले हमारे यहाँ कोरोना फैला था, अगर हम कोरोना में मर जाते सारे के सारे, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारी खोज करती, तो हम सिविलाइजेशन में आते, सभ्यता में आते। तब वो सभ्य वो क्या पढ़ते फिर, कैसे कि वो यहाँ ऐसा पढ़ते कि यहाँ एक अध्यापक था, दो बच्चों को पढ़ाते, शायद पढ़ाते हुए से कोरोना आ गया था, हार्ट अटैक आ गया था, बेचारा मर गया था, और ये शायद ऐसा लग रहा है कि भाई बच्चों को पढ़ा रहा था। तो ये चीजें फिर इमेजाइन होती, मतलब कल्पना करते, और एक्चुअली में डाटा तो बेचारे कहाँ से लाते, हम भी नहीं ला पाते, तो वो भी कहाँ से ला पाते। तो KUR कनेडी को ऐसे साक्ष्य मिलते, फिर उसके आधार पर हम तथ्य का पता लगाते। बातें समझ में आ गई क्या मेरे भाई, तो बातें समझ में आ गई तो आप इस बात का याद रख लेना, ठीक है। ये हमारी दूसरी सभ्यता के बारे में बात हो गई। अगर तीसरी सभ्यता की बात करूं मेरे भाई, तो तीसरी सभ्यता में आपको नाम याद रखना है चनुदड़ो सभ्यता। कौन सी सभ्यता, चनुदड़ो सभ्यता। और चनुदड़ो सभ्यता की बात करनी है अब हमें कि ये कहाँ पर स्थित है। ये लो जी मेरे भाई, चनुदड़ो सभ्यता के बारे में बातें पढ़ते हैं। अब चनुदड़ो सभ्यता की वही बातें याद रखनी है कि कहाँ पर स्थित है, और इसकी खोज किसके द्वारा की गई, और नदी इसकी कौन सी है, नदी के बाद में उपनाम कौन कौन से हैं, और उपनाम के बाद में यहाँ की क्या क्या विशेषताएं मिली है, ये सारे के सारे पॉइंट अपन इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब सभ्यता की अगर बात की जाए मेरे भाई, तो आपको याद रखना है कि चनुदड़ो सभ्यता है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कौन से में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ये वाली सभ्यता।
नाम से ही पता चल रहा है कि चनूदड़ो चूहे जैसा नाम हमारे देश की तो नहीं हो सकते। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मेरे भाई 1931 में एसी मजूमदार ने इस सभ्यता की खोज की थी। किसने? एसी मजूमदार का नाम याद रख लेना। इसने इस सभ्यता की खोज की थी। और कौन सी नदी के किनारे है, तब आपको नाम बताना है कि ये जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे है। इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे मेरे भाई झुक्कर या फिर जाकर संस्कृति कहा जाता है। झुक्कर या फिर जाकर संस्कृति किसे कहा जाता है? तो चनूदड़ो सभ्यता को झुक्कर या फिर जाकर संस्कृति के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ये तो बात हुई मेरे भाई चनूदड़ो सभ्यता की। इसके कई सारे नाम है, एनजी मजूमदार या एसी मजूमदार लिख दो। अब देखो यहां से क्या मिला है और क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। विशेषता में मैंने आपको पहला पॉइंट तो ये बता दिया, कौन सा? कि यहाँ पर किसी प्रकार का दुर्ग का अवशेष नहीं मिला। शायद मैंने आपको पहले बताया है ना। तो एक तो ये पॉइंट याद रख लेना कि दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। एक दुर्ग लिख दो, टीला लिख दो, नगर लिख दो, बात एक, ये नंबर एक बात। दूसरी बात आपको याद रखनी है, मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का, मणका बोला है ना, मणके बनाने का कारखाना लोथल सभ्यता से भी मिलेगा और आपको इस सभ्यता से भी मिलेगा। नंबर तीसरी बात आपको याद रखनी है, यानी कि सौंदर्य प्रसाधन को सामान। मेरे भाई आ पॉइंट, ये जो मैंने आपसे तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं ना, ये तीसरा पॉइंट याद रख लेना कि सौंदर्य प्रसाधन को समान अठू मिलेडो है। सौंदर्य प्रसाधन को मतलब क्या हो गया मेरे भाई? कि कॉस्मेटिक चीजा हुआ नहीं जो कि महिला लगा हुआ है, जैसे लिपस्टिक हो गया। यानी लिपस्टिक की है सबसे पहले कहां से मिली है? चनूदड़ो सभ्यता से मिली है लिपस्टिक को साक्ष्य। फेयर लवली टूप होगी। फेयर लवली के अलावा लेटमी का फाउंडेशन हो गया और मांग भरने वाली चीजें हो गई। ये सारी की सारी कहाँ मिली है? सौंदर्य प्रसाधन में यहाँ मिले। इसके अलावा स्याही की दवात, स्याही की दवात अगर आपसे पूछी जाए मेरे भाई तो यहाँ मिली है। मतलब महिला आज से लिपस्टिक नहीं लगा रही है ना। वो आपने सुना होगा कि तेरे बदलते मिजाज के बारे में बता गया कोई, तेरी जुल्फी सवारने के अदा के बारे में बता गया कोई। हमने तो सोचा था कि तुम पर सिर्फ हमारा अधिकार है, लेकिन कल तेरी लिपस्टिक के स्वाद के बारे में बता गया कोई, है ना। तो ये लिपस्टिक का स्वाद ही कुछ ऐसा होता है मेरे भाई, अगर याद रहे तो जरूर रखना। ये लिपस्टिक वाला आंकड़ा कई बार पेपर में पूछा गया है सौंदर्य प्रसाधन में। और एक बात अगर आप याद रखो तो मेरे भाई याद रख लेना, है ना, वो यह बात है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह। ये बात आपको याद रखनी है, बिल्ली का पीछा करते हुए, है ना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह कहां से मिले हैं मेरे भाई? कुत्ते का पद चिन्ह तो आपको याद रखना है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के जो पद चिन्ह है वो इसी सभ्यता से मिले। इसका मतलब मेरे भाई आज भी जो कुत्ता दौड़ रहा है और आज भी वो बिल्ली है, ये बातें पहले बहुत बार चनूदड़ो सभ्यता में हो चुकी थी। याद रख लेना, ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई तो फिर हम लोग आगे वाली सभ्यता के बारे में बात करते हैं। सभ्यता की क्लास 2 दिन में कंप्लीट होगी मेरे भाई, एक दिन में कंप्लीट नहीं होगी, 2 दिन का टाइम लगेगा, याद रख लेना, है ना। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हम लोग अगर बात करें अगली सभ्यता का नाम लिखो आप, कौन सी मेरे भाई? तो लोथल सभ्यता के बारे में हम लोग बात पढ़ते हैं। कौन सी? लोथल सभ्यता के बारे में। चलो अगली अगर सभ्यता की बात की जाए मेरे भाई, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, और अगली जो सभ्यता है उस सभ्यता का नाम क्या है? तो उस सभ्यता का नाम है मेरे भाई लोथल सभ्यता। क्या नाम है? लोथल सभ्यता के बारे में आपको नाम याद रखना है। अब लोथल सभ्यता के बारे में हम लोग बात पढ़ेंगे। और लोथल सभ्यता एक बहुत अच्छी सभ्यता है, याद रखने वाली सभ्यता है, गजब की सभ्यता है। चलो आगे चलें, लोथल सभ्यता के बारे में थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर लें। अब लोथल सभ्यता की सबसे पहले तो आपको याद रखनी है स्थित कहाँ है। स्थित के बाद में इस सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, नदी कौन सी है, नदी के बाद में इसके उपनाम कौन कौन सा है, और उपनाम के बाद में इसकी विशेषता याद रखनी है ना। इसकी क्या याद रखनी है? विशेषता याद रखनी है। ये लो जी,
बहुत अच्छा पॉइंट है, ये चीज आप याद रख सकते हैं मेरे भाई। आपकी सारी बातें कंप्लीट होती जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बातें समझ में आ रही है, वेरी गुड सुमित कुमार। लोथल सभ्यता ये कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? तब आपको बताना है कि गुजरात का जो अहमदाबाद है ना, गुजरात का जो अहमदाबाद है, उस अहमदाबाद में एक खाड़ी है। उस खाड़ी का नाम है मेरे भाई खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। इस खंबात की खाड़ी में ये सभ्यता का विकास हुआ था, जिसका नाम है लोथल सभ्यता। लोथल सभ्यता है इस ये पर कहां पर है मेरे भाई? 1957 में एस आर राव ने इस सभ्यता की खोज की थी। ये एस आर राव वही आदमी है जिसने सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किया था। ये वही आदमी है, याद रख लेना, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात खंबात की खाड़ी में स्थित है। नदी की बात करा तो मेरे भाई नदी को नाम याद रखना है, बोगवा नदी। कौन सी नदी? बोगवा नदी के किनारे स्थित है। उपनाम की अगर बात की जाए तो इसे कहा जाता है मेरे भाई लघु मोहनजोदाड़ो। क्या कहा जाता है? लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से इस सभ्यता को जाना जाता है। ये पॉइंट आप याद रख लेना। क्या बोला जाता है? लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से जानते हैं। अब इस सभ्यता की हमें विशेषता पढ़नी है, और शानदार से आप अगर अब देखो, अब तो आप मेरी क्लास देख रहे हो है ना, अब आप देख रहे हो। अब आपको एक काम करना है, काम ये करना है कि शाम को सोते टाइम खाना वाना खा लिया, फिर खाना वाना खाने के बाद में आप मेरी क्लास को एक नोट करना, ईयरफोन लगा के फोन साइड में रख के सिर्फ बातें सुनना। और सुनने के बाद में आपका 1 घंटे बाद में आप देखोगे तो आपको लगेगा यार मुझे सभ्यता याद हो गई। आप ट्राई करके देखना, मैंने बहुत बार ट्राई किया ऐसे, तो ऐसे चीजें याद हो जाती है। अब अगर यहाँ भी बात करें तो अगर इसकी बात की जाए तो मेरे भाई ये है ना लोथल सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तब आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। और इस बात पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये बात आपके एग्जाम में पक्की पूछी जाएगी। नोट रखना ये वाली बात मेरे भाई। बंदरगाह था मतलब है यहाँ से, बंदरगाह का मतलब क्या हुआ? बंदरगाह का मतलब ये हुआ कि मेरे भाई यहाँ से मतलब क्या मिला है? डोग यार्ड का अवशेष मिला है। किसका अवशेष? डोग यार्ड का अवशेष। डोग यार्ड का मतलब क्या होता है? डोग यार्ड मतलब गोदीवाड़ा। मोदीवाड़ा नहीं है, ये गोदीवाड़ा है मेरे भाई। मोदीवाड़ा नहीं है, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का मतलब होता है जहाज ठहरने का स्थान। क्या होता है? जहाज ठहरने का स्थान। अब आप मुझे इस बात का देखो कि जहाज ठहरेगा तो जहाज किस लिए आता होगा? ये बाकी सभ्यता में नहीं है जहाज, तो यहाँ किस लिए आएगा? शायद यहाँ के लोग व्यापार करते थे। याद रख लेना, गोदीवाड़ा का अवशेष, ठीक है। गोदीवाड़ा के अवशेष के बाद में अगर इसके बारे में और सारी बातें करें तो मेरे भाई आपको याद रखनी है क्या? तो आपको याद रखनी है फारस की मुहरें। फारस की मुहरें कहाँ से मिली है? तो लोथल सभ्यता से मिली है। और क्या याद रखनी है? तो और आपको याद रखनी है प्रथम चावल के साक्ष्य। मैं मेन मेन चीजें बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। प्रथम चावल के साक्ष्य, और प्रथम चावल के साक्ष्य के बाद में 3 युगल समाधियों के अवशेष। किसके? 3 युगल समाधियों के अवशेष। 3 युगल समाधियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो लोथल सभ्यता से मिले हैं 3 युगल समाधियों का अवशेष। और इसके बाद में आप एक पॉइंट और याद रखना, 7 अग्नि वेदिकाएं। 7 अग्नि वेदिकाएं। अग्नि वेदिकाएं का मतलब ये हुआ मेरे भाई 7 हवन कुंड मिले हैं। कितने हवन कुंड? 7 हवन कुंड मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि शायद हो सकता है यहाँ के लोगों में बलि प्रथा पाई जाती थी। अब शायद हो सकता है कि ये भाई जानवर की बलि दे रहे होंगे या फिर कोई मनुष्य की बलि दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ से आप यूं मान के चलो कि मेरे भाई किसी प्रकार की मनुष्य की बलि के अवशेष नहीं पाए गए हैं, है ना। अब एक बात ये भी आपको याद रखना है, और जितनी भी सभ्यता है ना, सारी सभ्यता में व्यक्ति को क्या किया गया है? दफनाया गया है। जितनी भी सभ्यता है ना, मृत व्यक्ति को क्या किया गया है ना, पहले व्यक्ति को जलाया नहीं जाता था। जितने भी व्यक्ति थे उन सारे व्यक्तियों को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। जो भी व्यक्ति मर गया उसे दफनाया जाता था। आज भी शायद वैसा ही करते हैं ना,
वैसा ही किया जाता है, तो पहले व्यक्ति को दफनाया जाता है। ये इतनी सारी चीजें कहाँ से मिली है, तब आपको बताना है मेरे भाई, यहां से मिली है। एक बात और बताता हूं, एक बात ये याद रखनी है, यहाँ के मकानों के दरवाजे, या फिर आप यूं लिख दो, मकानों या फिर घरों के दरवाजे, घाटी सभ्यता में घरों के जो दरवाजे थे ना, ये मुख्य सड़क पर न खुल के, सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर, ये बात आप याद रख लेना। कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई, पीछे की ओर, याद रख लेना। ये बात आपसे इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी घर है ना, चाहे वो कोई सी भी सभ्यता है, ये थे लिख, जितने भी वो स्थल है, सब में घरों के दरवाजे कैसे खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे, आगे की ओर घरों के दरवाजे बिल्कुल भी नहीं खुला करते थे। बोलो बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो आगे वाली सभ्यता पे हम लोग चलते हैं। और आगे वाली सभ्यता की बात करें मेरे भाई, तो उस सभ्यता का नाम है अपने कौन सी, तो आपको याद रखनी है बनवाड़ी सभ्यता। कौन सी? बनवाड़ी सभ्यता। याद कर लेते, एक बनवाड़ी सभ्यता और पढ़ लेते हैं मेरे भाई, है ना, उसके बाद में बाकी सारी सभ्यता वो कल पढ़ लेंगे। आगे वाली जो सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम है मेरे भाई बनवाली सभ्यता। कल की क्लास में ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सभ्यता वाला। तो बनवाली सभ्यता के बारे में अगर हम लोग जाने, तो वही बात पढ़नी है कि ये सभ्यता कहाँ पर स्थित है ना, इस सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, इस सभ्यता का नदी कौन सी है, नदी के बाद में इसका उपनाम क्या है, और उपनाम के बाद में इसकी विशेषता क्या है ना, ये सारी की सारी बातें हमें पढ़नी है। बस इतनी सी तो बात है। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि मेरे भाई ये कहाँ पर स्थित है, तब आपको याद रखनी है कि ये जो सभ्यता है मेरे भाई, ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा का जो हिसार जिला है, उस हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा का जो हिसार जिला है ना, हरियाणा का जो हिसार जिला है, उस हरियाणा के हिसार जिले में ये सभ्यता का विकास हुआ। हो गई बात। खोज किसके द्वारा की गई थी, तो बनवाड़ी सभ्यता की खोज 1973 में आर.एस. विष्ट नाम का एक व्यक्ति था, उसने खोज की थी। अब हरियाणा में और कौन सी नदी है मेरे भाई, तो एक ही नदी है जिसका नाम है घग्गर, या फिर आप यूं लिख दो कि सरस्वती नदी, है ना, घग्गर या फिर सरस्वती नदी। और इसे किस नाम से जानते हैं, तो मेरे भाई स्मर्दों का शहर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? स्मर्दों का शहर कहा जाता है, याद रख लेना। अब विशेषता क्या मिली है, तो मेरे भाई समर्द, स्मर्दों का मतलब ये हो गया कि शायद यहाँ के लोग थे वो अच्छे खासे लोग थे, अच्छा खासा लोगों के पास पैसा था, तो जो के अवशेष तिल व सरसों के ढेर यहाँ से मिले हैं, है ना। किस किस के अवशेष मिले हैं, तो मेरे भाई जौ के अवशेष मिले हैं, इसके अलावा तिल के अवशेष मिले हैं, और सरसों के ढेर भी यहाँ से मिले हैं। इन तीनों के यहाँ पे ढेर मिले, तो शायद इसलिए यहाँ के किसान अच्छे खासे होंगे, ढेर मिले। और मतलब मिट्टी की हल्की आकृति मिली है। किसकी मिली है? मिट्टी की हल्की आकृति यहाँ पर मिली है। ये आपकी बनवाड़ी सभ्यता है। बस बनवाड़ी सभ्यता की इतनी सारी बातें आपको याद रखनी होगी मेरे भाई, ठीक है। चलो, अब बाकी जितनी भी सभ्यता वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब इतने की आप नोट्स बना ले रहा, जब आप कल क्लास में आओ तो मैं कुछ एक दो प्रश्न पूछूंगा पीछे जितना भी मैंने पढ़ाया है, फिर मैं आगे की क्लास को शुरू करूंगा। सभ्यता 2 क्लास में आपके लेवल की जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 क्लासों में पूरी हो जाएगी, है ना। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक सब साथियों को नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।